गॉड, आई एम सो ग्लैड आदित्य, आई एम सो हैप्पी। मेरा काम हो गया। यू नो अक्षय का मुझे फोन करना, मुझे मिलने के लिए बुलाना, इट प्रूव्स दैट ही लव्स मी अ लॉट। मुझे बहुत प्यार करता है वो, मेरे बिना जी ही नहीं सकता। मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा। आई एम सो हैप्पी। आदित्य, अगर वो मुझसे पूछता है कि वो मेरी जिंदगी का फिर से हिस्सा बनना चाहता है, तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मुस्कुरा के हाँ कह दूं या फिर से उसे जलाऊं, थोड़ा सा तड़पाऊं, ताकि वो फिर से कभी मुझसे जुदा होके ना जाए? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका जवाब तो तुम्हारा ही दिल दे सकता है। अगर वो कहीं तुम्हें मिल जाए तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम ऐसी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ कहो ना। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैं अपने प्यार को कभी तड़पने नहीं देता, उसे दुनिया की हर खुशी दे देता मैं। अरे जान देता उसके लिए जान। अगर वो मुझे कहती कि आसमान से तारे भी तोड़ के लाओ, तो वो भी मैं कर देता। उसके एक इशारे पर मैं अपना दिल निछावर कर देता। ओके, अक्षय मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। तुम्हें नहीं पता ईशाना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। परी, तुमने मुझे घर में बुलाया? एनीथिंग इम्पोर्टेंट, एनीथिंग अर्जेंट? अरे इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, बहुत जरूरी भी है। सब ठीक तो है? सीरियस नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरी परी के दिल की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है। इसकी दिल की हर बात को जानती हूँ मैं। तो जाहिर है मैं फिर ये भी जानती होंगी कि परी तुमसे बहुत प्यार करती है। और तुम भी परी को काफी पसंद करते हो, है ना? कितना खुशनुमा है सिलसिला। तो फिर मैंने सोचा कि अब काफी देर होती जा रही है, इसलिए तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों के रिश्ते के बारे में थापर भाई साहब को सब कुछ बता दिया जाए। फिर दोबारा से मैंने सोचा तो लगा कि उनको पूछने से पहले मुझे दूल्हा दुल्हन से पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम लोगों को रिश्ता मंजूर है कि नहीं है। तुम्हें है? और तुम्हें? You are mind blowing. हाँ? सुपर। मैंने कहा you are the best. आपसे बेटर तो कोई हो नहीं सकता। अरे अरे शुभकामनाएं में देरी क्यों? अभी बात कीजिए इनसे।
कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। हाँ खुशी। परी, परी, परी। खुशी क्या हुआ? मैं जा रही हूँ परी, हमेशा हमेशा के लिए। टेल रोहित that I love him. I love him. खुशी 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 प्लीज। खुशी 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 आंखें खोलो खुशी, ये तूने क्या किया? खुशी, तानिमा, खुशी, तानिमा, 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 तानिमा। भगवान खुशी, खुशी बेटा, खुशी। इसने मुझे फोन किया था। फोन पे मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तानिमा, खुशी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जाएगी ना तानिमा, ये ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, ये ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा खुशी को, सब ठीक हो जाएगा, खुशी ठीक हो जाएगी। हेलो डॉक्टर काश्या। हाँ नारियल। नारियल, हाँ मैं दूसरा लाता हूँ नारियल। अब रुको, ये लो, इसमें से भी। इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। गुरु, अरे गुरु, ये क्या हालत बना के रखा है? वो कौन सा पिक्चर आया था? हाँ,
मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर के माफिक, कभी दिखता है कभी गुल होता है, कभी दिखता है कभी गुल होता है। ये क्या है गुरु? हाँ रे आदि, ये क्या छुपा छुपी का खेल खेल रहा है? अब बस कर यार, कुछ होश भी है? अपन अपने धंधे के बारे में तो भूल ही गया है। पता है, इतने दिनों से बड़ा हाथ तो दूर, छोटा मोटा हाथ भी नहीं मारा है। अगर यही हाल रहा ना तो अपने घर के बर्तन तो बिकेंगे ही, साथ में दूसरों के घर के बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, समझा क्या? देख जेली, ऐसा कभी नहीं होगा ना। अपने धंधे में कभी मंदी आएगी ना अपना धंधा बंद होगा। तू तो अभी इतना काम करेगा किसी की याद ही नहीं आनी चाहिए। या गुरु, झोल है। तुम्हारे लव स्टोरी के ट्विस्ट में एक ट्विस्ट आ गया क्या? अरे एंड हो गया, सब एंड हो गया। लव स्टोरी खत्म, फिनिश। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। चलिए, चांद तारे भी आ गए। चोरों का घर से बाहर निकलने का टाइम हो गया। आइए, चोरी करने जाते हैं। देखिए, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शी इज आउट ऑफ डेंजर। और हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे वक्त पर फोन कर दिया। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो काफी मुश्किल हो सकती थी। डॉक्टर साहब, हम दोनों तो बहुत घबरा गए थे। या आई अंडरस्टैंड। और आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी। और हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो कभी भी बुला लीजिएगा। जी सर, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। दादी माँ, हाँ बेटा। हम दादू और दादी को भी फोन करके नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि खुशी की तबीयत पहले से बेटर है। और फिर बेटा, वो लोग इतनी दूर शादी में गए हैं, बेकार में परेशान हो जाएंगे। तू और मैं है ना इसका ख्याल रखने के लिए, है ना? ये दवाएं मंगवा ले रामू काका से। तू भी आराम कर ले बेटा। बेटा, तू इस वक्त क्या सोच रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन तू बिल्कुल भी घबरा मत मेरी बच्ची। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी खुशी को। तू तो जानती है ना, खुशी बचपन से ही कितनी जिद्दी है। देख परी, जैसे तू मुझे प्यारी है, मेरी औलाद है, वैसे ही खुशी भी मेरी ही औलाद है। मुझे वो उतनी ही प्यारी है। तू चिंता मत कर, जैसे मैंने तुझे समझाया है वैसे खुशी को भी समझाऊंगी। हाय रोहित। हाय परी, आज ना तुम कॉलेज आए ना खुशी कॉलेज आई। उस दिन रिहर्सल के वक्त जो भी है उसकी वजह से खुशी बहुत परेशान हो गई थी, काफी अपसेट थी वो। आई होप शी इज नॉर्मल नाउ, शी इज फाइन। परी, सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ओके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रोहित, शी इज फाइन।
फिर दोनों बहनें कॉलेज क्यों नहीं आई? वो सुबह से ना हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं, इसलिए हम दोनों ही कॉलेज नहीं आ पाए। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा जरा खुशी से बात करो, मैं उससे भी जरा। बताए ना, मेहमान आए हुए थे, बेचारी बहुत थक गई। आराम करिए, जैसे ही उठेगी मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। ओके? अच्छा लिसन, वो तो सब ठीक है, पर मैडम आपको अपना वादा याद है ना? आप मुझे मुस्कान से मिलाने वाली थी, क्या हुआ उस वादे का? कब मिला रही है मुझे? अब बहुत जल्दी मिलवाऊंगी तुम्हें रोहित। हाँ पर कब? रोहित, कल मैं कॉलेज आती हूँ, फिर बात करेंगे। अभी तानी माँ मुझे बुला रही है। अक्षय, मॉम डैड तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। और वैसे भी मॉम मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रही थी। ईशाना, ईशाना, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। जी तो चाहता है कि तुमसे 100 बार, 1000 बार, बार बार सॉरी कहूं, बट आई प्रॉमिस, जो कुछ भी हुआ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ईशाना। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ऐसे बार बार सॉरी मत कहो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई विल फील बैड। यू आर सच अ स्वीटहार्ट आदित्य। आई एम सॉरी अक्षय। वो क्या है ना कि काफी दिन तक आदित्य के साथ थी तो या आई अंडरस्टैंड। इट्स ओके। चले? चले। इट्स नॉट ओके। मुझे तुम लोगों के बहाने नहीं सुनने हैं। सुना तुमने? कोई बहाने नहीं सुनने मुझे। जब मैं यहाँ इंडिया में नहीं था तो तुम थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मार्केट को नहीं तोड़ पाए, उसकी उन्नति को नहीं रोक पाए। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? हाँ? अब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब अभय पराशर वापस इंडिया आ चुका है, इसलिए आज और अभी से जेडी थापर की बर्बादी शुरू होती है। प्रिंस, तुम और तुम्हारी रानी तो इस दुनिया से चले गए, पर मैं अब भी इस दुनिया में हूँ, जिंदा, और मेरे दिल में उस अपमान की याद भी जिंदा है। वो अपमान जो बरसों पहले काम्या के हिस्से आया था। प्रिंस, प्लीज प्लीज प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिंस, प्रिंस, मैं अदालत में सबके सामने कह दूंगी कि मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ है। मैंने थापर परिवार को कभी चैन से न जीने देने की कसम खाई थी, और वो कसम मुझे आज भी याद है। ये मत समझना कि तुम जीत गए प्रिंस, क्योंकि मैं अभी तक हारी नहीं। काम्या तकलीफ पहुंचाने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये देखिए, हमारे कॉलेज में जो प्ले हो रहा है ना, ये उसका इनवाइट है। आपको डैड को जरूर आना है। हाँ ठीक है, मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन अपने पापा को तुम खुद कहना। मैं जान लोगे मेरी? क्यों? अरे डैड से आप बात करो, मैं कहूँगा तो। तुम खुद कहोगे ना तो वो जरूर आएंगे। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, आप कहेंगे। रोहित, मामा प्लीज, तुम्हें ही कह। प्लीज। डैड, ये हमारे कॉलेज में प्ले हो रहा है। मैंने पार्टिसिपेट भी किया, डायरेक्ट भी करा। ये उसका इनवाइट।
आप प्लीज मॉम के साथ आ जाना प्लीज। देखूंगा, अगर ऑफिस से जल्दी फ्री हुआ तो। चलो खाना खाओ। अब तबीयत कैसी है खुशी? खुशी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अगर कुछ भी हो जाता तो हम सब। बस परी, अब और मत रोना। आई एम वेरी सॉरी। मैं और क्या करती? रोहित के बिना जीने का सोचकर मैं घबरा गई थी। और तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? हम तुम्हारे बिना कैसे जीते खुशी? तुम्हारे बिना मम्मी का क्या हाल होता? और तुमने दादू का भी नहीं सोचा? क्या वो अपनी खुशी के बगैर जी पाते? परी, आई एम सॉरी। परी मुझसे प्रॉमिस करो, तुम दादू दादी या मॉम से कुछ नहीं कहोगी, उन्हें कुछ नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो, उन्हें दुख पहुंचे, मुझे और भी बुरा लगेगा। नहीं बताओगी ना? आई प्रॉमिस, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा कि आइंदा ये पागलपन कभी नहीं करोगी, समझी तुम? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। परी, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना या नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है। थैंक्स। वो परी, किसी ने ठीक ही कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव रोहित के साथ और वॉर तुम्हारे साथ। रोहित मेहरा को खुशी के दिल ने चाहा तो वो मेरा होकर ही रहेगा, मैं रोहित को अपना बनना कर ही रहूंगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसके लिए ना कभी कोई हद तय कर पाया है और ना कभी कोई तय कर पाएगा, और शायद हर हद से गुजर जाने को ही दीवानगी कहते हैं। वेल डन खुशी, वेल डन। तुमने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। बेचारी परी, बहुत कोमल दिल है ना उसका, तो शायद इस वक्त वो मेरे लिए अपनी प्यार की कुर्बानी देने की सोच रही होगी। वो परी, वो क्या जाने की असलियत क्या है। नींद की गोलियां मैंने खाई जरूर थी, लेकिन फूल प्रूफ प्लान बनाकर। मॉम, दादू और दादी यहाँ नहीं, इसलिए मेरा काम बहुत आसानी से हो गया। मरने का एक छोटा सा प्लान और परी की सिंपैथीज, और इसका रिजल्ट रोहित को पाना। मुझे कभी अपने आप से जुदा मत होने देना, मैं जी नहीं पाऊंगी। रोहित के बिना जीने का सोचकर मैं घबरा गई थी। Parita, you are mind blowing. You're a rock star. You're superb. I am Rohit Mehra. परी थापर। चाहत और किस्मत में ये कैसी अनबन है, धड़कन से हो ना जाए दिल जुदा। फर्ज और प्यार
कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। ये कैसी उलझन है, बेचैन धड़कन है, ये इम्तिहान कैसा है खुदा। चाहत और किस्मत में ये कैसी अनबन है, धड़कन से हो ना जाए दिल जुदा। फर्ज और प्यार का कैसा ये तो रहा है, जान कहाँ है दिल बता। इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। आज मैं आपके सामने हजारों सवाल लेकर खड़ी हूँ, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक ऐसी उलझन में उलझती जा रही हूँ जिससे बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ रोहित का प्यार है, जिसने मेरी जिंदगी में हजारों रंग भर दिए हैं, और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन का प्यार। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं। आप मुझे इस उलझन से निकालिए। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे रास्ता दिखाइए। आज तक एक माँ से उसका बच्चा छीनने के पाप का बोझ अपने दिल पर ढो रही हूँ मैं। मेरा ये पाप माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर रोज़ तेरे सामने हाथ जोड़कर अपने इस पाप की माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरी ममता में कोई दोष नहीं है भगवान। मेरी ममता पर कभी कोई आँच मत आने देना। मेरे आदित्य को मुझसे छीन मत लेना भगवान।
सिस्टर तुम? आप कैसे आप? मैं ठीक हूँ। अरे अपन 3 बार मिले लेकिन एक दूसरे को अपना नाम ही नहीं पता। अपन का नाम आदित्य और मेरी बहना का नाम परी। परी? वाह, आसमान से उतरी हुई। क्या हुआ परी? आज परी इतनी उदास उदास क्यों है? अरे अपन को बताओ ना, अपन आपका हेल्प तो कर सकता है ना। कुछ खास नहीं, थोड़ी सी उलझन थी जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। अरे सिस्टर, इसका तो अपन के पास इलाज है ना। देखो सिस्टर, अगर दिमाग काम नहीं करे ना तो दिल का सुनने का, दिल का। कभी कभी क्या होता है कि दिल बहुत चक्कर में घुस जाता है, टेंशन आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ नहीं करने का, माँ की बात सुनने का। माँ हमेशा कहती है कि दिल की आवाज सुनो, बस। वो अब उनकी माँ है ना, माँ, वो उसे अंतरात्मा की आवाज कहती है। थैंक यू। हर बार की तरह इस बार भी आपने मुझे किसी बड़ी मुश्किल से निकाला है। अरे अरे, थैंक्स क्यों कह रही है? आपको तो मेरी माँ को थैंक्स कहना चाहिए, इसने मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। चलती हूँ। ये वाली राखी निकाल के दीजिए, ये वाली। क्या मैं आपको आदि भैया कह के बुला सकती हूँ? हर साल मैं अपने खोए हुए भैया की तस्वीर के सामने एक राखी रख देती हूँ और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। इस बार मैं एक भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती हूँ और शुभकामनाएं करना चाहती हूँ। क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? आज तो आपने मेरी कलाई सजा दी। हाँ लेकिन सिस्टर, कभी भी आपको भाई की जरूरत पड़े, एक आवाज देना, अपन दौड़ा चला आएगा। जब बहन राखी बांधती है तो कुछ तोहफा देना पड़ता है, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये तोहफा उधार रहा। पक्का? पक्का। ये उधार रहा मुझ पे? देखिएगा, मैं ये तोहफा नहीं भूलूंगी, एक दिन खुद ही मांग लूंगी। अरे अपन आशीर्वाद देना तो भूल ही गया। सदा सुखी रहना, हमेशा खुश रहना। चलती हूँ। अब सुनिए, मेरी माँ से तो मिलवा देता, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभी वो मंदिर में जाती है अपने लिए दुआ मांगने, तो यूं खड़ी रहती है, यूं। और पता नहीं बाद में भगवान जी और वो क्या बातें करते हैं, और वो लिस्ट कब खत्म होगी दुआ की, वो कोई नहीं बता सकता।
चलती हूँ। सुनिए, एक भाई की बात याद रखना, हमेशा मुस्कुराना, कभी नाराज ना होना। देखा, जब भी तुम हंसती हो तब आसमान की परी जैसी दिखती हो।